आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं वो तो अदा करने से कासिर हैं। आपने सहूलतकारी कर रखी है एक पार्टी को वॉक ओवर देने के लिए। पीटीआई के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उस पर आप खामोश हैं। पूरे पंजाब में नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, आप खामोश रहे। पूरे पाकिस्तान में प्रपोजर सिकंदर को उठाया गया, आप खामोश रहे। हमारे कैंडिडेट्स को उठाया गया, आप खामोश रहे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इंतखाबी निशान छीन लिया और हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी जारी है। ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम जमातें क्या कुछ नहीं बोलती, उन्हें तो नहीं बुलाया। वकील पानी पीटीआई शोएब शाहीन के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में दलाइल। बलूचिस्तान से रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमें गालियां निकालें और हम आगे से कुछ न करें। शोएब शाहीन बोले रहीम यार खान में 150 लोगों के खिलाफ पर्चे काटे गए। रुकन बलूचिस्तान ने कहा तो आप इंतखाबी अमले पर हमले क्यों करते हैं। शोएब शाहीन ने कहा हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हमें कत्ल किया जाता है और आह भी नहीं करने देते। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा आप बंदूक से आह करते हैं। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील की समाअत। वकील बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया, इखलाकी पस्ती को दीगर जराइम की तरह नहीं देखा जा सकता। रिटर्निंग अफसर का काम नहीं कि वो इखलाकी पस्ती पर अपना फैसला दे। तोशाखाना सजा मुअत्तल हो चुकी है, केस ज़ेर समाअत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए क्या एक सियासी शख्सियत की इखलाकी पस्ती आम शहरी से मुख्तलिफ देखी जा सकती है। हमारे रीजन में इखलाकी पस्ती के स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत की समाअत। सेशन कोर्ट के जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा किसकी कोताही है, क्यों तफ्तीश नहीं हुई, क्या दोबारा शामिल तफ्तीश करने के लिए तारीख मुकर्रर की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा दोबारा कभी शामिल तफ्तीश करने नहीं गए, न तारीख तय की। जज ने कहा अपने गले क्यों डालते हो, नहीं होता तो जाओ जिम्नी लिखो, जान छुड़ाओ। अदालत ने 30 जनवरी को बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशान पर एतराज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगश, आफ्ताब आलम की इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा कानून ने मर्जी का निशान लेने का हक दिया है तो क्यों नहीं दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल इनको हक है, लेकिन इनका कोई बंदा नहीं आया, न दरखास्त दी। वहाँ बाकायदा पंपलेट तकसीम हो चुके हैं आपके घर में, वोटर्स के घर में, जहां आप कार्नर मीटिंग करना चाहते हैं कि जिसने भी जय को कार्नर मीटिंग करने दिया उसको माफ नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पंपलेट तकसीम हो रहे हैं, अगर किसी ने जेयूआई को कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दी तो माफ नहीं किया जाएगा। हमारा कोई उम्मीदवार किसी के घर नहीं जा सकता, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता, शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकता। रहनुमा जेयूआई हाफिज हमदुल्ला कहते हैं नवाज शरीफ ने माजी में जो गलतियां की वो अब ना दोहराएं। अगर बैसाखियों से हुकूमत बनाएंगे तो लूली लंगड़ी से भी बदतर होगी। नवाज शरीफ कब तक बर्दाश्त करेंगे नाम और दस्तखत उनके और हुक्म किसी और का हो। लोटों के जरिए इक्तदार में आना सियासत और मैच्योरिटी नहीं, अवाम के बजाय पावर पॉलिटिक्स करनी है तो ये अवाम और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। तमाम जमातों को फैसला करना होगा, डेमोक्रेसी में लोटाक्रेसी की गुंजाइश नहीं। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। सिंध के बड़े शहरों में डकैती, कत्ल, टारगेट किलिंग्स, ज्यादती, अगवा के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बढ़ते हुए जराइम पर निगरां वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को खत लिख दिया। खत में लिखा इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और दिन दहाड़े अगवा के वाकयात की रिपोर्ट्स हैं। आइन में दर्ज शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएं।
इंतजार में थे कि बल्ला छीना जाए तो फिर हम निकले, ये उनका शायद मुतालबा था। मगर हमारे लिए हम ये चाहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर बल्ला नहीं मिला है तब भी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। नून लीग इंतजार में थी कि बल्ला छिन जाए तो वो मैदान में आए। खुर्शीद शाह कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से की करारदाद क्यों ना आ जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और मुख्तदर हलकों को मिल बैठना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जिससे इलेक्शन चैलेंज किए जाएं। हमने मंशूर में लोगों के मसाइल के हल के लिए आईनी तरमीम तजवीज की है। वजीर आजम बनने के लिए सिर्फ उन्हें वोट देंगे जो आईनी तरमीम कराएंगे। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है जो तबाह हो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान बनने के बाद बाकायदा प्लानिंग से सिर्फ इस्लामाबाद शहर बनाया गया। हुकूमत में आए तो 10 साल के लिए हेल्थ और तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार की गई। शहरियों ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा जितना पेट्रोल महंगा किया जाता है इतना सस्ता क्यों नहीं होता। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी, दूसरी तरफ अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। गुमशुदा शहरियों को पेश करें वरना खुद पेश हों। सिंध हाईकोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म, रिमांड्स दिए। जिन शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है उन्हें हर सूरत अदालत पेश किया जाए। अदालत का 10 साल से गुमशुदा मोहम्मद नईम और 2020 से गुमशुदा फरहान कादरी को पेश करने का हुक्म। सिंध, KP और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। नौशेरो फिरोज में धुंध के बायस कौमी शाहराह पर वैन और ट्रॉलर टकरा गए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का जोर, पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गिलगित और कालाम में -5 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशकें। शिरकत के लिए रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। दोनों अफवाज मुश्तरका मशकी तरबियत पोकाड़ा गैरिजन और खैरपुर टामीवाली में करेंगे। मकसद जामी तरबियती प्रोग्राम से अस्करी तरबियत, हुनर और महारत को आपस में बांटना है। इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 132 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 250 से ज्यादा जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में इसराइली हमले में जख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गईं। गजा में चौथे रोज भी ब्लैकआउट। इसराइली हुक्काम ने दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शुमाली गजा जाने से रोक दिया। जनूबी गजा में भारी नुकसान के बाद इसराइली फौज ने 4 जंगी डिवीजन में से एक को वापस बुला लिया। सिंध रेंजर्स वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। स्टेट एवेन्यू साइट, डाखाना चौरंगी, कनीज फातिमा सोसाइटी, सुरजानी में गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन मिसमार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक यौमिया 6,30,000 गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी। निगरान वज़ीर पंजाब का गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा। अस्पताल में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरावाला का दौरा किया। 37 थानों और 5 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी की दौड़ में साबिक सदर ट्रंप सबसे आगे। ट्रंप ने आयोवा कॉकस भारी अक्सरियत से जीत लिया। खिताब में कहा बाइडेन ने 2020 का इलेक्शन चोरी किया था। सदर मुंतखब होते ही अमरीकी सरहदें सील कर दूंगा।
अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक और मैच हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल डुनेडन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान, अब्बास आफरीदी इंजर्ड, उसामा अमीर और आमिर जमाल ड्रॉप, मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मारूफ अदाकार नुमान एजाज और उनके बेटे जावियर एजाज की डांस वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से नुमान एजाज और जावियर की डांस वीडियोस को खूब पसंद किया जा रहा है। और मारूफ गुलूकार साहिर अली बग्गा और यूक्रेनी गुलूकारा कमालिया के नए पंजाबी रीमिक्स गाने लट्ठे दी चादर ने धूम मचा दी। गाने में पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया है।